रवि, हमारे खानदान में आज तक बेटियां ब्याह कर लाई गई हैं, दूसरों की बीवियां नहीं। तुम कल तक किसी की बेटी थी, आज किसी की बहू हो। इस दुनिया में रहना है तो इस दुनिया के रस्म और रिवाज, समाज के बंधन, उन सबको तुम्हें मानना ही होगा। झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, लेकिन अपने घर के झगड़ों में किसी दूसरे घर को बर्बाद करने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं। तुम्हें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं नमिता, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहो। ठीक है, तुम लोग भरे बाजार में राव खानदान की इज्जत की होली जलाकर अपनी खुशियां हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना याद रखो, इज्जत की होली जलने से पहले मेरी अपनी चिता जल जाएगी। नहीं राव साहब, अगर किसी की चिता चलनी है तो मेरे अरमानों की चिता चलेगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि मुझे इस कसाई के साथ भेजकर आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं और अपनी इस भूल पर आप एक दिन जरूर पछताएंगे। नमिता! रवि! रवि! क्या बात है नमिता? रवि! बहुत परेशान लग रही हो। कोई सवाल मत करो रवि, कुछ मत पूछो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है तुम तक पहुंचने का। मेरे साथ निकल चलो। लेकिन कहाँ? कहीं भी, इस नरक से दूर। अब मैं और जुल्म नहीं सह सकती, मेरे साथ बाहर चलो, अभी इसी पर। जरा धीरे से काम लो नमिता, ऐसा न हो जल्दबाजी में। रवि, और मैंने तो अपने जीवन की बाजी लगा दी तुम्हारे प्यार के भरोसे पर। मेरे प्यार पर शक न करो नमिता, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बस कुछ दिनों में। कुछ दिनों की बात कर रहे हो और मैं एक पल और इंतजार नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ चलते हुए नहीं, क्या फैसला है तुम्हारा? नमिता! हाँ या ना? जरा मुझे समझने की कोशिश करो नमिता। समझ गए, तुम्हें भी समझ गए। कहीं आत्महत्या न कर ले। नमिता! नमिता सुनो! अरे भाई साहब! नमिता! नमिता सुनो! नमिता! नमिता!
अंकल, गजब हो गया। नमिता ने जल में से कूद के अपनी जान दे दी। और रवि क्या हुआ रवि को? बोलते क्यों नहीं क्या हुआ रवि को? रवि पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में क्यों? उसके बाद वो मेरी आंखों के सामने मुझसे जुदा हो गई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे बहुत रोकने की कोशिश की। न जाने उस पर क्या भूत सवार था, उसने मेरी एक न सुनी। ठीक है, इस स्टेटमेंट पर साइन कर दो रवि। इतनी बड़ी पिचौला झील में से लाश को ढूंढ निकालना इतना आसान काम नहीं है रवि। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी सुनते हो? मैंने कहा उठो, उठो ना। लाश मिल गई। हैं? ताश मेरी नहीं हो सकती। मुझे जिसकी चाहे कसम दे दो, मैंने जिंदगी भर ताश नहीं खेली। मैं ताश की नहीं, लाश की बात कर रही हूँ। ओ, लाश की? हाँ। मैं तो समझा कि तुम लाश की बात कर रही हो। लाश? कहाँ है लाश? यहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं, इधर। ये देखो, पढ़ो इसे। पेपर में? यहाँ। जल महल की झील से लाश बरामद। 3 दिनों की मेहनत के बाद आखिर पुलिस बंबई के मशहूर उद्योगपति राजेश ठाकुर की पत्नी नमिता देवी की लाश को झील से निकालने में कामयाब हो गई। लाश को देखने से पहले दिल को मजबूत कर लीजिए। काफी दिनों तक लाश पानी में रहने की वजह से फूल चुकी है और मछलियों ने भी जगह जगह से जिस्म को खा लिया है। फिर भी पोस्टमार्टम में भेजने से पहले आपकी शिनाख्त जरूरी है। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये नमिता की लाश है। नमिता मेरी पत्नी। मगर जिस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं उसको चैन से जीने नहीं दूंगा। कमीना कोर्ट में जाने की धमकी देता है, समझता है कि हम उसकी धमकी से डर जाएंगे। इडियट। राव साहब। यस इंस्पेक्टर। जी, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि नमिता देवी के पास से जो कुछ भी मिला वो सब उसके पति को सौंप दिया गया है। सिर्फ यह घड़ी। किसकी है ये घड़ी? जी, वो रवि ने कभी नमिता देवी को प्रेजेंट की थी। मिस्टर राजेश ने यह घड़ी उन्हें वापस भेजी है। फेंक दो इस घड़ी को जाकर उसी झील में जहां वो मनहूस जाकर डूब मरी है। ना हमारा उससे कोई वास्ता था और ना उसकी किसी चीज से वास्ता है। ये घड़ी मुझे दे दो। थैंक यू। सॉरी। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तुम कब तक अंधेरे में बैठे रहोगे बेटे? आज 3 महीने हो गए हैं इस कमरे से बाहर कदम रखे। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? आखिर कब तक और किस लिए? किस लिए? हाँ डैडी, किस लिए इंसान जीता, किस लिए मरता? मौत तो एक पुरानी कहानी है बेटे, जो हम सबके लिए नई बनकर आती है। लेकिन जब तक जिंदगी से मुंह मोड़ लेना कहां की समझदारी है। इसलिए कहता हूं कि भूल जाओ अपना गम। कैसे भूल जाऊं डैडी? तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। अपने लिए, अपनी माँ के लिए, मेरे लिए। डैडी, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब से तुम बड़े हुए हो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बराबर का बर्ताव किया है।
कभी तुम्हारी किसी बात में कोई दखल नहीं दी, लेकिन अब नहीं, अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी कमिश्नर साहब की बेटी से हो रही है। राव साहब फिर क्या हुआ? अरे भाई फिर क्या होना था, हम हमेशा के लिए इनके गुलाम हो गए। सरकार, मिठाई कैसी बनी है जरा चख के बताइए। अच्छा जरा सबको